हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स के सेकेंड चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो के पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी सोल्यूशन वीडियो बना रखा है। वो सोल्यूशन एनसीईआरटी का है, तो अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। साथ में ही आप लोग मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग अपने डाउट्स को बहुत ही आसानी से पूछ सकेंगे और मैं उन्हें बहुत ही आसानी से रिप्लाई भी कर पाऊंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में ही मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का एक प्लेलिस्ट बनाया है जो कि क्लास 9th के ऊपर है। आप उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का फायदा आपको ये मिलेगा कि आप क्लास 9th के मैथ्स के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं हर एक चैप्टर में, उन सब का सॉल्यूशन आप एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल and which are not? State reason for your answer। तो पहले क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स हैं। इन पांचों पार्ट्स में हमें ये बताना है कि कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं। तो अगर आपने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है तो चिंता न करिए, मैं आपको इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल का डेफिनेशन भी बता दूंगा, जिससे आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट ये है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। हमें बताना है ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, यानी हमें बस चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो मैं बता दूं, अगर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है तो उसमें जितने भी वेरिएबल के पावर रहते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल ये हमेशा होल नंबर होता है। हमेशा क्या होता है? होल नंबर। याद रखिएगा, जो वेरिएबल का पावर होगा, वेरिएबल का पावर वो हमेशा होल नंबर होगा। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अगर आपको इस लाइन का मतलब नहीं समझ आया तो बस 1-2 मिनट रुक जाइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें एक वेरिएबल यहाँ पे है, एक वेरिएबल यहाँ पे है, बाकी सब तो नंबर्स हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर जो है वो 2 है ना? वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है ना? 2 क्या एक होल नंबर है? बिल्कुल है, 2 एक होल नंबर होता है। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, है ना? अब सिर्फ इसी को नहीं चेक करना है, एक और वेरिएबल है यहाँ पे और इसका पावर क्या है? 1। तो ये भी होल नंबर है। तो जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स थे, जैसे यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पे x का पावर 1 है ना, हालांकि एक ही वेरिएबल है x, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है x, उसका जो पावर है वो होल नंबर है कि नहीं है? हर एक केस में यहाँ पे भी जो पावर है वो होल नंबर है, यहाँ पे भी जो पावर है वो होल नंबर है। तो अगर हर केस में पावर होल नंबर हो रहा है तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है। इट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है y स्क्वायर प्लस रूट 2। तो ये तो नंबर है ना, ये तो नंबर है, हमें बस वेरिएबल देखना होता है। वेरिएबल है y और y का पावर इस केस में 2 है और 2 एक होल नंबर होता है, 2 एक होल नंबर होता है ना। एक ही बार वेरिएबल आया है और उसका जो पावर है वो एक होल नंबर है। हम लोग कह सकते हैं ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल है। तो इट इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। थर्ड पार्ट पे जाते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? 3√t प्लस t√2, ठीक है। तो ये 3√t है। अब आप लोग जानते होंगे √t मतलब होता है t का पावर 1/2, t का पावर 1/2। ये t है, t का पावर 1/2, बीच में प्लस, ये t है और ये √2 है।
ठीक है। यहाँ जो ये वेरिएबल था टी, इसको मैंने पावर में कन्वर्ट कर लिया। जैसे यहाँ रूट टी लिखा हुआ था ना, तो मैंने इसको पावर में कन्वर्ट करके लिख दिया 1/2। अब इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रूट टू है वो एक नंबर है। रूट टू क्या है? एक नंबर है, तो इसको मैं क्यों कन्वर्ट करूं? मुझे तो बस वेरिएबल्स चेक करने रहते हैं ना। वेरिएबल कहाँ कहाँ पे है? एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, बाकी सब तो नंबर्स हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो देख सकते हैं पावर जो है एक बार 1/2 है, और यहाँ पे पावर ऑब्वियस सी बात है 1 है। ठीक है, तो 1 तो होल नंबर है, 1 इज अ होल नंबर। लेकिन क्या 1/2 एक होल नंबर है? 1/2 होल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। तो लिखेंगे इट इज नॉट होल नंबर। तो मैंने क्या बताया था, वेरिएबल्स के जितने भी पावर्स हैं वो सब होल नंबर ही होने चाहिए। लेकिन हमें एक पावर ऐसा मिल गया जो कि होल नंबर नहीं है, तो अगर एक भी ऐसा मिल जाए ना, तो हम लोग कह देंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल। इट इज नॉट पॉलिनोमियल। बात आपको समझ में आ रही है? पावर होल नंबर ही होना चाहिए। यहाँ पे होल नंबर नहीं है, 1/2 है, जो कि एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y। ठीक है, तो यहाँ y है, मैं इसको ऐसे सिंपली लिख दे रहा हूँ, y प्लस 2/y है ना। अब आप लोगों ने पिछले चैप्टर में एक्सपोनेंट एंड पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर 1/x का पावर a है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x का पावर -a। तो सिंपली देखिए यहाँ 2/y है, 2/y है, तो मैं इस y को अगर ऊपर ले जाऊं, पहले देखिए नीचे जो y है इसका पावर 1 है ना, y का पावर क्या है? 1 है। तो अगर मैं इस y को ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? 2y का पावर -1। ये बात आपको समझ आ रही है? ये 2 एज इट इज ऐसे ही रहा, इस y के पावर 1 को मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ, मतलब इस पूरे y को ऊपर ले आना चाहता हूँ, तो y का पावर -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y प्लस 2/y है, तो ये हो जाएगा 2, y का पावर 1, y का पावर 1 ऊपर जाएगा तो y का पावर -1 हो जाएगा। यहाँ तो y का पावर 1 है। ठीक है, अब हमें बस पावर देखने हैं। ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, इनके पावर्स को हमें बस देखना है। याद रखिएगा, वेरिएबल्स के पावर को ही देखिएगा और किसी के पावर को नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के पावर को। तो यहाँ देखिए y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर -1 है, तो 1 तो एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है। क्या -1 होल नंबर है? नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। यानी हमें एक ऐसा वेरिएबल मिल गया जिसका पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। ठीक, हमें एक ऐसा मिल गया चोर जिसका जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो हम लोग कह देंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है, x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। अब यहाँ पे देखिए जो पावर है 10 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे t का पावर 50 है, तो सारे पावर्स होल नंबर हैं। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे, सारे पावर होल नंबर हैं तब तो होना ही चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन में लिखा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, एक x है, एक y है, एक t है। 3 अलग अलग वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस देखे उन सब में सिंगल वेरिएबल था, या तो x था या तो y था। इस बार टोटल 3 वेरिएबल हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल हो जाएगा। हमें बस पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल खोजना था। हम लोग कह देंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, इट इज 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। हमें बस 1 वेरिएबल का चाहिए था। इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहला पार्ट देखिए क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो भी बस एक्स स्क्वायर की। तो ढूंढिए एक्स स्क्वायर कहाँ है इसमें। इसमें एक्स स्क्वायर ये रहा। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ लोग कहेंगे प्लस लिखा हुआ है खाली।
जब आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना तो समझ लीजिए 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है तो समझ लीजिए 1 है, सबका मालिक 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा +1। 1 के आगे प्लस है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब होता है जिसका भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आगे का बस नंबर पता करना है हमें, ठीक है। जैसे सेकेंड पार्ट में 2 - x² + x³ है, हमें बस x² का क्वेश्चन फाइंड करना था। x² ढूंढिए कहाँ है, x² ये है ना, इस x² के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस है ही, लेकिन x² के आगे कोई नंबर नहीं है, और जब नंबर नहीं है तो हम लोग अपने मन से 1 मान लेंगे। तो इस केस में कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x² = -1। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। थर्ड वाले पर जाते हैं। थर्ड क्या है, π/2 x² + x। तो फिर से वही ढूंढिए x² कहाँ है, x² ये रहा, मैं इसको डब्बे के अंदर रख दे रहा हूँ। अब ढूंढिए x² के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, x² के आगे π/2 लिखा हुआ है। तो कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² = π/2, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, √2x - 1। अब देखिए इसमें कहीं x² है, x² है ही नहीं ना, इस वाले पॉलिनोमियल में x² तो है ही नहीं। तो जब नहीं रहेगा ना x², यानी जो भी चीज का कोफिशिएंट पूछ रहा है अगर वो नहीं रहेगा उस केस में कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। जिसको अगर रीजन जानना होगा वो लोग मुझे टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम पे मुझे क्वेश्चन भेजेंगे कि क्यों इस केस में 0 आ रहा है, वहां पे मैं बताऊंगा कि क्यों 0 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बस अभी ऐसा याद रख लीजिए कि अगर पॉलिनोमियल में x² नहीं है, किसका क्वेश्चन पूछ रहा है, x² का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्या इस पॉलिनोमियल में x² है, नहीं है, तो जब नहीं होगा ना तो क्वेश्चन 0 हो जाएगा। इसका रीजन मैं टेलीग्राम पे चैनल पे बताऊंगा, ठीक है। आपको वहां ज्वाइन करना है और पूछना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या करना है, हमें एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का, बाइनोमियल हमें एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का और एक एग्जांपल देना है मोनोमियल का, ठीक है। बाइनोमियल का हमें एक एग्जांपल देना है और एक मोनोमियल का। तो बाइनोमियल का जो हमें एक्सप्रेशन देना है या कहें एग्जांपल देना है, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, ठीक है। तो बाइनोमियल मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स। तो हमें डिग्री 35 बनानी है, तो मैं x ले रहा हूँ, x का पावर 35 और +1 कर दे रहा हूँ। देखिए 2 टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, डिग्री भी कितनी है, 35 है। डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल का जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो इस केस में देखिए डिग्री 35 है, तो बोला था ऐसा बाइनोमियल का एग्जांपल दीजिए जिसका डिग्री 35 हो। तो बाइनोमियल का देना था मतलब 2 टर्म होने चाहिए, डिग्री 35 बोला था तो मैंने x का पावर 35 कर दिया। सिमिलरली मोनोमियल का बोला है, मोनोमियल में बोला है डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ही टर्म ले सकते हैं, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, तो मैं x का पावर 100 कर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बन गया। अब चाहे तो इस x के पावर 100 के आगे 2 भी लगा सकते हैं, ये भी अभी भी एक ही टर्म कहलाएगा। अगर मैं इसमें +2 कर दूं तब ये 2 टर्म हो जाएंगे, तब ये मोनोमियल नहीं रहेगा। तो क्योंकि मुझे मोनोमियल बनाना था तो बस मुझे एक ही टर्म चाहिए। आप चाहे 2 लगा सकते हैं, चाहे नहीं भी लगा सकते हैं, इसके आप चाहे तो 1000 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया और ये बाइनोमियल का, इसकी डिग्री 35 है, इसकी डिग्री 100 है। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमें डिग्री फाइंड करनी है, एक एक करके सबकी डिग्री फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान चीज है। पहला पार्ट है
5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इस केस में डिग्री है 3। क्यों 3 है? आप बस ये पता करिए कि x का सबसे लार्जेस्ट पावर क्या है। इस केस में x का पावर 1 है, इस केस में x का पावर 2 है, इस केस में x का पावर 3 है, तो लार्जेस्ट तो 3 है, तो डिग्री 3 हो जाएगी। डिग्री मतलब होता है लार्जेस्ट पावर, बस ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। सेकंड केस में क्या जाएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो वेरिएबल एक ही है और इस वेरिएबल का पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड केस में देखिए 5t माइनस रूट 7 है, तो ये t एक वेरिएबल है, इसका पावर क्या है, 1 है, और कहीं तो वेरिएबल है नहीं, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, डिग्री 1। फोर्थ पार्ट क्या है, सिर्फ 3 है। क्या इसमें कहीं कोई वेरिएबल है? नहीं है ना वेरिएबल। जब वेरिएबल नहीं रहेगा तो डिग्री 0, ठीक है ना, वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल को देख के पता करते हैं ना कि डिग्री क्या होगी, तो वेरिएबल तो है नहीं, तो डिग्री 0। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो टोटल 7 पार्ट्स हैं, सातों पार्ट्स को देख के बताना है कि इनमें से कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन का बस हेडिंग लगाना, पार्ट नहीं, ठीक है। मैं पार्ट लिख दे रहा हूं, लिखते हुए भी मैं दिखाना, सीधे आए x² प्लस x, सेकेंड x माइनस x³, थर्ड y प्लस y² प्लस 4, ये सब आना नहीं चाहिए, ठीक है, हटा देना। फोर्थ 1 प्लस x, फिफ्थ है 3t, सिक्स्थ है r², सेवेंथ है 7x³, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला पार्ट देखिए क्या है, x² प्लस x। डिग्री देखिए क्या है इस केस में, डिग्री से पता चलेगा लीनियर है, क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है। डिग्री देखिए, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी। जब डिग्री 2 होता है ना तो ये क्वाड्रेटिक हो जाता है। डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, 3 होगा तो क्यूबिक, 1 होगा तो लीनियर। अब यहाँ पे देखिए x का पावर 1 है, x का पावर 3 है, तो डिग्री क्या जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। 3 रहेगा तो क्यूबिक। अब देखिए यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगा क्योंकि बड़ी पावर 2 है, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। डिग्री 2 होता है तो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक। यहाँ देखिए x का पावर 1 है, डिग्री क्या है, 1, डिग्री 1 है, तो जब डिग्री 1 रहता है तो लीनियर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3t, ये t है, t मेरा थोड़ा प्लस जैसे लगता है, 3t है, और t का पावर क्या है, 1, तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री मतलब लीनियर। यहाँ पे देखिए r का पावर 2 है, तो डिग्री क्या जाएगा, 2, डिग्री क्या जाएगा 2, और 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक, 2 डिग्री मतलब क्या, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखिए x का पावर 3 है, तो डिग्री क्या जाएगा, 3, इसका मतलब क्यूबिक है, ठीक है। तो मैंने आज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया, हर एक पार्ट को सॉल्व कराया है, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर टेलीग्राम पे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पे रिप्लाई करना थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।